ようこそ。 यो होला अमीगो लॉन्डो। आज के वीडियो में हम लोग बोट और टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 9 को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी हमारे सामने काफी बड़े बड़े रिवील होते हैं। तो चलो यार और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। बोट और टीवी चैप्टर 9 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूरा और टीम 10 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चैप्टर के स्टार्टिंग में जूरा बोलते हैं, अरे मेरे को तो लगा था मैं नारुतो उजुमाकी को चेस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम फ्रीकिंग सरप्राइज, मुझे नारुतो की जगह ये छोटी सी बच्ची मिल गई। मतलब यहाँ पे हिमावारी की बात हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं शिकादाई सेंसर यूनिट को इन्फॉर्म करता है। शिकादाई बोलते हैं मैं शिकादाई हूँ टीम 10 से, हमें यहाँ पे बैकअप चाहिए क्योंकि हम ढूंढ तो मास्टर सास्के को रहे थे लेकिन हमारे हाथ 2 बहरूपिये लग गए। आगे हम लोग देखते हैं शिकादाई जूरा और हिदारी से पूछते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बे, तुम्हें कुछ चाहिए क्या यहाँ पे। आगे जूरा एक बुक को निकाल के पढ़ने लगता है। प्रोबेबली उस बुक में निंजास के बारे में कुछ डिटेल्स होगा। तुम कैसे मान लो उस बुक में निंजास के बारे में डिटेल्स है, क्योंकि आगे जूरा बोलता है अरे मैं तो तेरे बाप को जानता हूँ, तू करंट होकागे का बेटा नहीं है। और एक सेकेंड, तू मोएगी के टीम में भी था ना, मतलब तू टीम 10 का शिकादाई है ना। आगे शिकादाई बोलता है तो क्या हुआ, मेरे बाप के लिए तेरे पास कोई मैसेज है क्या। जूरा एकदम चिल हुए में बोलता है बात को समझ यार, मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उजुमाकी नारुतो को, मुझे उसके साथ काम है, लेकिन मुझे नारुतो उजुमाकी की जगह नाइन टेल्स का जो चक्रा है वो इस छोटी बच्ची से मिल रहा है, मतलब हिमावारी से मिल रहा है। इसलिए जूरा खुद कंफ्यूज है कि बहन चो चल क्या रहा है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं टीम 10 के सारे मेंबर शॉक। आगे शिकादाई बोलता है वो जरा एक्सप्लेन कर तो, हिमावारी से नाइन टेल्स का क्या लेना देना। जूरा बोलता है पता तो मेरे को भी नहीं है लेकिन मैं पता लगाऊंगा जरूर। फिर आगे जूरा अपने उड स्टाइल को यूज करके हिमावारी को ट्रैप करता है। आगे टीम 10 अपने कंबाइन अटैक से हिमावारी को बचा लेते हैं। हिमावारी को बचाने के लिए शिकादाई शैडो पैरालिसिस जुत्सु को यूज करता है। इनोजिन यूज करते हैं कार्टून बीस्ट मिमिक्री जुत्सु और फिर वो हिमावारी को छुड़ा लेते हैं। और हाँ, ये कंबाइन अटैक करते हुए ना वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं किए, जिससे इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही अच्छा ये हमारे सामने निकल के आता है। आगे जूरा बोलते हैं तुम्हारे टीम वर्क के लिए तालियां, हमारा आज का टारगेट है उजुमाकी हिमावारी, इसलिए हमें टीम 10 से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम तुमको अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने रेजिस्ट किया फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम तुम्हें पेल देंगे। आगे हम देखते हैं शिकादाई और शिकामारू माइंड कॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहाँ पे शिकादाई शिकामारू को सारा मैटर समझा देता है कि किस लिए ये लोग आए हैं। देखो यहाँ पे शिकामारू ना एक होकागे की तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, क्योंकि अभी 10 टेल से फाइट कर रहा है टीम 10 जिसके अंदर शिकादाई है, मतलब शिकामारू का बेटा है। अगर शिकामारू की जगह नारुतो होता तो अब तक वो बैटल फील्ड में उतर चुका होता, क्योंकि उसका बेटा फाइट कर रहा है। लेकिन शिकामारू अपने दिमाग से काम ले रहा है, वो प्रॉपर पीछे बैठ के होकागे की पोजीशन को होल्ड कर रहा है और पीछे से सब कुछ संभाल रहा है कि टीम 10 के पास बैकअप भेजो, उन लोगों की जरूरत है, यहाँ पे बैकअप भेजो, उनको जरूरत है, ऐसा। बट शिकामारू अगर बैटल फील्ड में चला भी जाता वो कर क्या लेता। अदर होकागे इसके साथ अगर तुम उसको कंपेयर करोगे ना, ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आगे हम देखते हैं अमादो को। अमादो मॉनिटर के थ्रू देख रहा है सोते हुए कवाकी को। इस बंदे का सही है भाई, इतने चैप्टर निकल गए बस ये सो ही रहा है, और ये देख कर अमादो खुद भी डिसअपॉइंटेड है। आगे हम लोग देखते हैं सीन स्विच होता है बोरुटो पे, और बोरुटो के साथ अभी काशिन कोजी भी है। काशिन कोजी बोरुटो को बोलता है बोरुटो वो लोग खेलने उतर गए। आगे काशिन कोजी बोलता है फ्लाई टू द ट्रायंगल। यहाँ पे शायद से टोट के हाथ में जो ट्रायंगल समथिंग कुछ है ना, उसके बारे में बात हो रहा है, क्योंकि आगे बोर्ड फ्लाइंग रेजिन यूज करके सीधा उस टोट के पास ही टेलीपोर्ट मारता है। शिकादाई जूरा से पूछता है तू तो उजुमाकी नारुतो को ढूंढ रहा था, तो अब तो हिमावारी के पीछे क्यों है बे। जूरा बोलता है देख भाई सच बताऊं तो मैं ढूंढ रहा हूँ नाइन टेल्स को, और हमें पता है उजुमाकी नारुतो नाइन टेल्स का जिन चोरी की है, इसीलिए हम यहाँ पे आए, लेकिन अभी मेरे को नाइन टेल्स का चक्रा हिमावारी से सेंस हो रहा है। ये बात शिकामारू ही सुन रहा था, लेकिन उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आगे चोजो बोलती है तुम लोगों से कोई मिस्टेक हुआ होगा। जूरा बोलता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूँ और इसका जवाब मुझे भी ढूंढना है, और इसका जवाब मेरे को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हिमावारी को खा के। आगे हम लोग देखते हैं शिकामारू बैकअप भेज देता है टीम 10 के पास। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिकामारू के ऑफिस में एक टोड आ जाता है। वो टोड शिकामारू को बोलता है टेंशन लेने का भाई, बोरुटो कोनोहा में आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं ये बंदा फाइनली उठ जाता है, और पिछले फाइट में उसको जो डैमेज हुआ था ना वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कावाकी एक बिन बुलाए मेहमान को सेंस कर लेता है, मतलब बोरुटो को सेंस कर लेता है। आगे शिकामारू और बोरुटो माइंड कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और शिकामारू बोरुटो को ये जो सारा मैटर है वो बता देता है। शिकामारू बोलता है शिनजुस आ चुके हैं, वो लोग आए थे नारुतो को ढूंढने, लेकिन अभी उन लोगों का टारगेट हिमावारी है, और वो लोग हिमावारी के पीछे हैं क्योंकि उन लोगों को हिमावारी से नाइन टेल्स का चक्रा सेंस हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो के लोकेशन पे आ जाता है ये हरामजादा। पहले तो ये सेंसर यूनिट को बोरुटो का लोकेशन भेज देता है, और फिर बोलता है बोरुटो तो इन शिनजुस के साथ मिला हुआ है क्या। आगे बोरुटो बोलता है तू इधर क्या कर रहा है बे, कोनोहा अंडर अटैक है दोस्त। और ये बंदा बोलता है कोनोहा का सबसे बड़ा दुश्मन तो तू ही है बे। ये बंदा कौन है, ये बंदा क्यों है, ये बंदा अब तो मुझे इसको सुलाने का मन कर
कर रहा है। अगर बोरुतो बोलता है मुझे इस टाइम पे शिंजू को रोकना है, तुझे अगर मेरे साथ आना है तो फिर आ, वरना अपनी माचुदा। जिससे कावाकी को गुस्सा आ जाता है और वो बोरुतो के ऊपर रॉड फेंकने लगता है, जिनको बोरुतो काफी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। जिससे हम लोग कह सकते हैं बोरुतो इस टाइम पे द फास्टेस्ट शिनोबी है, क्योंकि बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने देखा था नारुतो सासुके कोई भी इन रॉड का जो स्पीड है उसको मैच नहीं कर पा रहा था। इवन सासुके अपने शारिंगन से भी उसको रीड नहीं कर पा रहा था। नारुतो से बायरन मोड के अंदर इन रॉड्स के स्पीड को मैच कर पा रहा था, जिनको बोरुतो काफी इजीली डॉज कर रहा है, और वो भी अपने बेस फॉर्म के अंदर, और एक बार नहीं 2 बार। अगर हम देखते हैं कावाकी इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर बोरुतो को अपने मॉडिफाइड हैंड से अटैक करता है, लेकिन बोरुतो कावाकी को एक पंच में पेल देता है। बोरुतो इसको पेलने के बाद बोलता है क्या बे तूने ट्रेनिंग नहीं किया क्या? बोरुतो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, डेल्टा उसको देखकर कहती है तूने कितना ट्रेनिंग किया बे? आगे हम देखते हैं कावाकी अपना कर्मा एक्टिवेट करता है, जिससे बोरुतो का जो कर्मा है वो भी एक्टिवेट होने लग जाता है। बोरुतो का वो टोड बोरुतो को बोलता है इससे पहले कि ये फुली एक्टिवेटेड हो तो यहाँ से निकल ले, और फिर हम देखते हैं बोरुतो वहाँ से फटाफट निकल लेता है। हम लोग देखते हैं कावाकी ये तो समझ चुका था उसके पास एक तो चीट कोड है जिससे वो बोरुतो को भगा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं सीन स्विच होता है जूरा और टीम 10 पे। जूरा के हिमावरी को मांगने के बाद भी टीम 10 हिमावरी को नहीं देते। हम देखते हैं इनोजिन हिमावरी को लेकर निकल लेने की प्लानिंग करता है, और दूसरी तरफ शिकाता जूरा को पकड़ लेता है, लेकिन जूरा बस अपने आंख से एक टेल बीस्ट बॉम्ब को रिलीज करता है। वो उसको शूट भी कर देता है, लेकिन टाइम रहते चोसो उसको धक्का दे देती है, जिससे शिकादाई तो बच जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उस टेल बॉम्ब से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। आगे हम लोग देखते हैं शारदा और सुमिरे भी अपने लोकेशन पे पहुंच रहे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं टीम 10 वहाँ से एस्केप कर लेती है, लेकिन वो जो शिंजूस है वो वहीं पे रहते हैं, क्योंकि जूरा इज इम्प्रेस्ड बाय टीम 10। इस भसर में ना जूरा को ह्यूमंस के बारे में कुछ नया सीखने को मिला, जो कि अब वो लोग मरने वाले थे, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, और ये जूरा के लिए कुछ नया है। आगे टीम 10 आपस में डिसाइड करती है कुछ दिनों के लिए उन्हें शायद से विलेज के बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन हिमावारी ने वो ब्लास्ट देखा था ना, उसे पता है कि शिंजूस कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो बोलते हैं मुझे कहीं पे अकेला छोड़ दो, मैं खुद से एस्केप कर लूंगी। वो लोग बोलते हैं अगर तुम अकेले रही तो फिर तुम पकड़ी जाओगी और वो लोग तुम्हें मार देंगे। हिमावारी बोलती है ये तुम्हारे लिए भी सेम है ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है हिमावारी का कुरामा से मिलना। कुरामा बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था वो 10 टेल्स मेरे पीछे पड़ेगा। लिटिल गर्ल तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आगे हिमावारी बोलती है तुम 9 टेल्स हो राइट। इसी के साथ चैप्टर खत्म। चलो अब डिस्कस करते हैं कुरामा के बारे में, कि ये जो कुरामा है ये क्या पुराना कुरामा है या फिर कोई नया वर्जन है कुरामा का। एक थ्योरी है जिसके बारे में काफी सारे लोग बात कर रहे हैं, और जो कि हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि यही है, क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन देखने जाओ ऐसे बहुत सारे थ्योरीज तुमको मिल जाएंगे। तो लोग बोल रहे जब नारुतो हिनाटा को स्मैश कर रहा था उस टाइम कुरामा ने नारुतो के थ्रू हिनाटा के अंदर अपना कुछ अमाउंट ऑफ चक्रा डाल दिया होगा, और कैसा डाला ये तुमको पता, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और फॉर दैट रीजन बोरुतो और हिमावारी दोनों के अंदर कुरामा का कुछ परसेंट चक्रा है। तो जब नारुतो के बायरन मोड यूज करने के बाद कुरामा भस्म हो गया, उसके बाद वो रिबर्थ लेता है। और हाँ ये चीज कंफर्म है कि टेल बीस्ट मरते नहीं है, वो रिबर्थ ले सकते हैं। एज एन एग्जांपल हमने वन टेल को ही देख के रखा है यार, और ये बात मरते टाइम कुशिना ने भी बोली थी। आगे कुरामा अपना नया होस्ट ढूंढता है और बोरुतो लड़ाता है इशिकी से, वो भी अलग डायमेंशन के अंदर। तो कुरामा बोरुतो के अंदर भी रिवर्स ले सकता था, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी मोमोशिकी है, इसलिए कुरामा हिमावारी को अपना होस्ट चुनता है, और फिर कुरामा हिमावारी के अंदर इनकनेक्ट होता है। देखो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इस थ्योरी पे बिलीव करोगे या फिर नहीं करोगे। और इस थ्योरी को छोड़ के भी ऑनलाइन काफी सारे और भी थ्योरीज हैं जो कि काफी सीरियस है और जो कि हो सकते हैं, मेरे को पर्सनली लगता है, लेकिन उन थ्योरीज को मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा चैनल एकदम चिल चैनल है, हम लोग सीरियस टॉक नहीं करते। और हाँ एक और चीज, ऑनलाइन लोग एक और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कावाकी और बोरुतो के बैटल के अंदर कोनोहा पूरा डिस्ट्रॉयड था, जिसके अंदर बोरुतो कावाकी को बोलता है मुझे पता नहीं था कि तू इतना कुछ कर देगा। ये देख के काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कावाकी ने अपना कर्मा बोरुतो के सामने एक्टिवेट किया होगा, जिससे बोरुतो का कर्मा एक्टिवेट हो गया होगा। फिर बोरुतो अपने ऊपर कंट्रोल खो के पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि एकदम बकवास है, क्योंकि बोरुतो कोनोहा में है कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वही डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना। और अगर हम उस फाइट को एक और बार देखें तो बाद में बोरुतो खुद से अपना कर्मा को एक्टिवेट करता है, साथ ही जोगान को भी एक्टिवेट करता है, जो कि प्योर आई है। आई रिपीट उसने खुद से किया, मतलब तब बोरुतो कर्मा को फुली कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बोरुतो ने ही कोनोहा को डिस्ट्रॉय किया, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। अरे ये कुछ सीरियस बातें कर दी क्या मैंने? बाकी यार तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये क्या ओल्ड कुरामा है या फिर कुरामा का कोई नया वर्जन है? और अगर इसके रिलेटेड तुम्हारे पास कोई थ्योरी है तुम कमेंट में बताओ। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ, बाय।